Operation Shindurni bisingte shakbai thangni fanno funugui rekha India jebarok Bharat matano yak rekha India hani beredokni kepalni Shindurno huwei rekha Operation Shindurni bisingte borokno punishment rekha India koktushala Uttar Pradesh ni Lucknow khlaijaka BrahMos missile production unit ketal fiogri mani pandao kok sanani thangai abo haino kok saka Bharat hakodorni Defence Minister Rajnath Singh. Since its maiden successful launch conducted on the 12th of June 2001 after its creation in February 1998, BrahMos has undergone a world-beating record of more than 100 test firings to date from different platforms in divergent scenarios, charting the highest rate of success. BrahMos ka hayuni jotonisle fastest supersonic cruise missile BrahMos 219 simi 450 km abo sound slabo 3 times speed domari gana kaisa missile BrahMos no hasakate ti sakate eba nokha sakate bo launch khlai mano abo pinpoint accuracy high lethality fire and forget mechanism no soiman nai kaisa fan ganang missile abo hai fan ganang hayuni jotonisle fastest supersonic cruise missile tongo India ni thani BrahMos missile no taibo kobang ke snamnani bagai Karakshala Uttar Pradesh ni Lucknow fiogei rizaka BrahMos missile production unit ketal virtual ni bisingte BrahMos missile production unit factory ketal no fiogei rekha Bharat ni Defence Minister Rajnath Singh manjaka Uttar Pradesh ni Mantri Okra Yogi Adityanath pandokok sanan thangai BrahMos missile besek phanganang abono no saikhanaraka Uttar Pradesh ni Mantri Okra Yogi Adityanath ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। Abo haikeno virtual ni bisingte pandao kok sanani thangai Bharat ni Defence Minister Rajnath Singh saka Operation Sindur ni bisingte sakbai thani phanno funugei rekha India je borok Bharat mata no yak rekha India hani buri rokni kopalni sindur no hoi rekha Operation Sindur ni bisingte borok no punishment rekha India hnai। साथियों,
ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावना का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशंस, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है।
यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं, बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग MOUs साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है। पांडव शनथांगे हाक्टोनी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह देव शाखा सिंधुनि बिसिंतै सामुसित्रा तांगनाय टेररिस्ट रगनो फुनुकसाका फान आबुन यागुलो साइमन का बरक बॉर्डर नि आयं नारफानो योगी मान्य बरक नै आबुन बागै इंडियन आर्मी नो जतो बरमनि मकलबाय नासिगो हायुंनि जतो हाक्टर हनै Form the far-sighted mind-to-market strategy into a reality. Bureau Report, Chini Khorang.